आज हम बात करेंगे पृथ्वी का भूवैज्ञानिक विभाजन एवं भू अभिलेखों की अपूर्णता, जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड इम्परफेक्शन ऑफ जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इवोल्यूशन को अच्छे से समझाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो प्लांट्स है उनको काल क्रम अनुसार, मतलब कौन किस समय कैसे आया है उसकी स्टडी करें, कौन पहले आया है कौन बाद में आया है। क्योंकि कालक्रम में जो पाए जाने वाले जंतु हैं उनका विकास महत्वपूर्ण प्रमाण है कि किसका डिवीजन किसके अकॉर्डिंग पहले हुआ है। तो इसमें जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इवोल्यूशंस में। और टाइम को कौन डिनोट करते हैं? प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनका पैदा होकर ग्रो करके मरना, ये सब इवोल्यूशंस पे बेस है और इन्हीं को शो करता है जियोलॉजिकल डिवीजन। तो जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी का जो अस्तित्व है वो लगभग कम से कम 450 करोड़ वर्ष पुराना है, लेकिन जो प्राचीन अवशेष हैं उनके आधार पर हमारी जानकारी 60 करोड़ वर्ष तक की ही सीमित है। यह 60 करोड़ वर्ष पुराना इतिहास भूवैज्ञानिक शैल अध्ययन और प्राणियों के प्राप्त जीवाश्मों पर आधारित है। अब भूवर्गीय कालक्रम का विज्ञान लगभग 2 शताब्दियों का विकास का परिणाम है। शूकर्ट के अनुसार भूवैज्ञानिक शुरू में खनिजों और चट्टानों का विज्ञान था, परंतु स्मिथ ने 1801 में इंग्लैंड में और क्यूवियर ने 1808 में फ्रांस में काम करते हुए जीवाश्मों के महत्व को काल निर्धारकों के रूप में बताया। ये जीवाश्म चट्टानों में परिलक्षित थे। 60 करोड़ ईयर्स पहले चट्टानों ने समुद्री घास और समुद्री इनवर्टिब्रेट्स प्राणियों की जीवाश्म प्राप्त हुए। अब हम देखते हैं पृथ्वी का भूवैज्ञानिक विभाजन। भूवैज्ञानिकों ने चट्टानों के अध्ययन एवं उनके परीक्षणों से जीवाश्म के अध्ययन तथा वातावरणीय अवस्थाओं के प्रमाणों के आधार पर पृथ्वी का इतिहास को विभिन्न महाकल्पों में, एरास जिसे हम बोलते हैं, उनमें विभाजित किया। फिर इन महाकल्पों को कालों और युग्मों में बांटा गया। इस प्रकार प्राचीन काल से आरंभ होने वाले महाकल्प एरास जो है वो निम्न प्रकार से हैं। पहला है आर्कियोजोइक, दूसरा है प्रोटेरोजोइक, तीसरा है पैलियोजोइक, चौथा है मीजोजोइक, पांचवा है सीनोजोइक और छठा है साइकोजोइक। अब इन 6 एरा को हमने कल्प या काल पीरियड में बांटा है। प्रत्येक महाकल्प में होने वाले परिवर्तन तथा भू अभिलेखों की प्राप्ति के आधार पर इन्हें कल्प या कालों में विभाजित किया गया है। अधिकांश जो काल है उनका जो नाम है उस स्थान के अनुसार रखा गया है जहां उस समय की चट्टानों का सर्वप्रथम वर्णन किया था। और अब हम देखते हैं युग, एपोच। कल्प या कालों को फिर उपभागों में विभक्त किया गया है जिसे हम युग कहा गया है। सीनोजोइक और जो साइकोजोइक महाकल्प हैं, महाकल्प के जो काल हैं उनको हमने युगों में विभाजित किया है, जैसे कि इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, पैलियोजीन। अब हम पहला देखते हैं, अजैविक महाकल्प, एजोइक एरा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये पहला महाकल्प माना जाता है। इस महाकल्प में पृथ्वी की सतह पर आर्कियोजोइक को, जिसे हम एजोइक भी कहते हैं, इसे हमने पृथ्वी की सतह जीवन से प्रारंभ से उपयुक्त बनी है। इस काल में जीवन के लक्षणों के कोई जीवाश्मीय प्रमाण नहीं मिलते हैं, फिर भी यह माना जाता है कि इस महाकल्प में जीवाणुओं, शैवाल तथा एक कोशिकीय जो जीव है उनकी उपस्थिति रही होगी, हमने माना है। दूसरा हम देखते हैं प्रोटेरोजोइक महाकल्प एरा। इसमें क्या था? ये एक महान काल्पनिक काल है जो आज से 2000 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसकी अवधि लगभग 1400 मिलियन वर्ष थी। इसकी भौगोलिक परिस्थितियां जो हम देखते हैं
कि इस कल्प में जो अर्थ क्रस्ट होता है, भूपटल, उसके ठंडा होने के साथ ही संपूर्ण वायुमंडल वाष्प से भरा हुआ था। वाष्प के संघनन से वर्षा के रूप में पृथ्वी पर जल बरसने लगा, जो नदियों, तालाब और सागरों में एकत्रित हो गया। इस कल्प की चट्टानें अत्यधिक ताप व दाब के कारण इतनी चकनाचूर हो चुकी थी कि उनका स्वरूप पहचानना कठिन हो गया था। अगर इसमें मतलब इस जो काल है, मतलब ये जो महाकल्प है, प्रोटोजोइक एरा, इसमें अगर हम जीवन की बात करें तो इस कल्प के ज्ञात समुद्री जो जीवाश्म है अत्यंत दुर्लभ और अपूर्ण और अस्पष्ट है, क्योंकि जैसे कि बताया कि ताप और दाब की वजह से चकनाचूर हो चुकी थी यहाँ के जो फॉसिल्स और वगैरह ये भी हैं, तो ये जानना मुश्किल है, अस्पष्ट है, देखा जाए तो अनएक्सप्लेन्ड है, अच्छे से डिटेल में स्टडी नहीं की जा सकती। इस काल में निम्न वर्ग के जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो पाए जाते हैं, जैसे रेडियोलेरियन, स्पॉन्ज, सिलेंट्रेटा, एनालिड्स। ये जो जंतु है उनकी उपस्थिति का प्रमाण है ये जो एरा है, ये जो महाकल्प है। अब तीसरा हम देखते हैं पैलियोजोइक महाकल्प। इसमें क्या होता है, इसमें लगभग 600 मिलियन पूर्व जो वर्ष प्रारंभ हुआ था और इसकी अवधि कितनी रही थी, 330 मिलियन ईयर्स रही थी। इस महाकल्प में हम उच्च जो इन्वर्टिब्रेट्स, जो हायर इन्वर्टिब्रेट्स प्राणी हैं, जैसे मछलियां, एम्फीबियन, इनका डेवलपमेंट देखते हैं। और इस एरा को जो हम देखते हैं 6 कल्प में बांटा गया है। अब जो पैलियोजोइक एरा है उसकी स्टडी हम 6 कल्पों में करते हैं, जिसमें से पहला है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन में क्या होता है, इस कल्प में क्या हुआ था, इस कल्प का जो नाम है वो वेल्स के रूसी नाम कैम्ब्रिया से लिया गया है। इस कल्प में 600 मिलियन पूर्व जो हुआ ये वर्ष प्रारंभ हुआ है। इसकी अवधि लगभग 100 मिलियन वर्ष रही थी और इस काल का जो नामकरण है वो किसने किया था, एडम सैजविक द्वारा 1835 में किया गया। इसकी भौगोलिक परिस्थितियां क्या थी, इस कल्प में पृथ्वी का अधिकांश भाग छिछले और समुद्रों से ढका हुआ था। इस काल की कैम्ब्रिज शेल वेल्स और उत्तर पश्चिमी स्कॉटलैंड, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलती है। अमेरिका में इसके बाद ही विशाल कैनी का निर्माण हुआ और प्रोटोजोइक तथा पैलियोजोइक महाकल्प जो है उनके मध्य भूवैज्ञानिक क्रांति की विशाल कैनी क्रांति, ग्रैंड कैनियन रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं। इस काल में ज्वालामुखी थे और जलवायु साधारण, उष्ण और स्थायी थे। जीवन की अगर हम बात करें तो इस काल में अधिकांश जीव समुद्र में ही सीमित थे। इस काल में सभी जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो विकसित हुए और समुद्री घास और प्रमुख जो वनस्पति जो है वो थी, जिससे जीव और भोजन प्राप्त हुआ। इस काल में ट्राइलोबाइट जो थे, ट्राइलोबाइट्स जो जंतु थे वो प्रमुख थे। दूसरा अगर हम बात करें ऑर्डोविशियन की, तो इस कल्प का जो नामकरण है वो ऑर्डोविजीज नामक सेल्टिक ट्राइब के नाम से हुआ। इस काल में क्या होता है, आज से लगभग 500 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और इसकी अवधि लगभग 60 मिलियन वर्ष रही। इसका नामकरण चार्ल्स लैपवर्थ द्वारा किया गया है। इसकी भौगोलिक परिस्थिति अगर हम देखें तो इस कल्प में सागर का प्रसार जो है वो घटता बढ़ता रहा। अनेक स्थानों पर सागर तल के सूख जाने और जो शुष्क है भूमि का निर्माण हुआ। इस कल्प की जो शेल वेल्स उत्तरी अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी यूरोप कई भागों में पाई गई है। जीवन की अगर हम बात करें तो इस काल में जो महत्वपूर्ण जीव जल में पाए जाते हैं, इस कल्प में सेफेलोपोड्स तथा सर्वप्रथम मछलियों का उदय देखा गया। इस काल में स्टारफिश जैसे
मांसभक्षी प्राणी तथा काष्ठमय पौधों का भी उदय हुआ। इस काल में कवचधारी जीव और जिसे हम कहते हैं थर्ड वन हम देखते हैं सिलूरियन। इस कल्प का जो नामकरण है वो सेल्टिक कबीले सिलूरी के नाम से लिया गया है और ये कल्प लगभग 440 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ और इसकी अवधि लगभग 40 मिलियन वर्ष तक रही। भौगोलिक परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो समुद्र के स्तर पर कालिक रूप से ऊपर उठती तथा नीचे गिरती रही, जिसके कारण भूखंडों में परिवर्तन होता रहा। इस काल की जो शैल इंग्लैंड, बाल्टिक तथा निर्याणा जल प्रताप के प्रदेशों में हुई। इसी कल्प में नई पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। जीवन की अगर हम बात करें तो इस कल्प में नई जातियों का उद्भव हुआ, जैसे लगभग 9 फुट लंबे जो समुद्री बिच्छू हैं वो इस काल में पाए जाते थे। इसी कल्प में प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ और इसी काल में सर्वप्रथम स्थलीय जीवन की उत्पत्ति हुई और ऑस्ट्रेलिया में जो स्थलीय पादपों के अवशेष भी मिले। फोर्थ वन अगर हम देखते हैं डिवोनियन। डिवोनियन कल्प में का जो नामकरण है वो इस कल्प के प्राप्त जीवाश्मों की चट्टानों पर ही आधारित है, जो कि इंग्लैंड में डिवानी नामक क्षेत्र से प्राप्त हुए। इस कल्प में लगभग 400 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ और इस कल्प की अवधि कितनी रही? लगभग 50 मिलियन ईयर्स रही। भौगोलिक परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो इस कल्प में भूमि का विस्तार हुआ और सागर की सीमाएं कम हुई। इस कल्प में ज्वालामुखी जो है वो सक्रियता और नए पर्वतों का निर्माण भी हुआ। देखें तो जलवायु शुल्क और जो हम जिसे कहते हैं अर्ध मरुस्थलीय जिसे हम बोलते हैं वो जीवन शुरू हुआ। जीवन की अगर हम बात करें तो इस कल्प को मत्स्य मतलब मछलियों का कल्प भी कहा जाता है, क्योंकि इस कल्प में इनवर्टिब्रेट्स जो प्राणी हैं उनका फास्ट रिकवरी से डेवलपमेंट हुआ, तीव्र गति से विकास हुआ। इस कल्प में जो जलीय जंतु है वो स्थल पर स्थापित होने लगे और इस कल्प में अचल मतलब 20 फुट लंबी आदि शार्क मछली के अवशेष भी मिले। इस कल्प की चट्टानों से एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों के पद चिन्ह और अवशेष और वास्तविक कंकाल भी मिले। आर्थ्रोपोडा संघ के सहसंप्रात जो है चीचड़ी, मकड़ियां, पंख विहीन कीट आदि का उद्भवन भी इसी कल्प में हुआ। फिफ्थ वन हम देखते हैं कार्बोनिफेरस। इस कल्प का नाम इसलिए पड़ा कार्बोनिफेरस क्योंकि इस कल्प में विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में कोयले का निर्माण हुआ। इस कल्प में प्रारंभ लगभग 350 मिलियन पहले हुआ और इसकी अवधि लगभग 80 मिलियन रही। भौगोलिक परिस्थितियों की हम बात करें तो इस कल्प में प्रारंभ जलवायु आर्द्र थी, मतलब इस काल में स्वच्छ और छिछले जो समुद्र हैं वो पाए जाते हैं। यूरोप तथा रूस का अधिकांश भाग जलमग्न था। इसी कल्प में अंत में समुद्र तल के ऊपर उठने से बड़े बड़े भूखंडों का निर्माण हुआ। जीवन की अगर हम बात करें तो इस कल्प में एम्फीबियन जो प्राणी हैं उनका विकास एकदम अति तीव्र हुआ। इस कल्प में कोयले का प्रदान करने वाला पौधा भी अत्यधिक विकसित हुआ और इसी कल्प में रेप्टिलिया वर्ग जिसे हम कहते हैं रेंगने वाले जो जंतु हैं उनके प्राणियों का उद्भवन हुआ। उन्होंने स्थल पर जनन करना प्रारंभ कर दिया और इस तरह जनन की क्रिया जल पर निर्भरता समाप्त हो गई कि वाटर में ही रिप्रोडक्शन होगा, ये खत्म हुआ और लैंड टेरेस्ट्रियल एरिया है वहां पे भी रिप्रोडक्शन चालू हुआ। रेप्टिलिया के जो प्राणी हैं वो अपने प्रेतक क्लोन श्वसन का भी परित्याग कर दिया तथा वायवीय श्वसन की क्रिया प्रारंभ कर दी। इस कल्प में उड़ने वाले और पंखयुक्त कीटों का भी विकास हुआ। 6 वन हम देखते हैं परमियम। ये पैलियोजोइक जो महाकल्प है उनका अंतिम कल्प है, क्योंकि इसके साथ पैलियोजोइक महाकल्प समाप्त हो गया था।
इस कल्प का जो प्रारंभ हुआ वो लगभग 270 मिलियन ईयर्स पहले हुआ और इसकी अवधि 45 मिलियन ईयर्स रही। भौगोलिक परिस्थितियों की हम बात करें तो हमने इसे अंतिम काल कहा और इसे हम अपालाशियन क्रांति, अपालेशियन रिवॉल्यूशन का काल भी कहा जाता है। इस काल में पृथ्वी की सतह पर बहुत परिवर्तन आए। पृथ्वी की सतह के ऊपर उठने का कारण और समुद्र की भूमि का मतलब जो शुल्क है उसमें परिवर्तित हो गए। समुद्र से झीलों का निर्माण हुआ। जीवन की हम बात करें तो इस कल्प में दलदली पादप जो है, पादपों का स्थान काष्ठीय पादपों ने ले लिया। मतलब जो वाटर में, जो मड में जो प्लांट्स उगते हैं वो बाद में ठोस जमीन पर उगने लग गए। और इसी कल्प में भूमि तथा समुद्र दोनों में ही रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी बहुत प्रमुख थे और स्तनधारियों के समान थेरेपिड्स, जिसे हम बोलते हैं थेरेपिड्स रेप्टाइल्स का विकास हुआ। इस कल्प में कई नए कीटों की उत्पत्ति हुई, जैसे मे फ्लाई, बीटल, ड्रैगन फ्लाई, ये इन सब की। समुद्र में अभी भी कई प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, जैसे लैप्थ्रिनोडेशिया, एम्फीबिया भी पाए जाते हैं। इस कल्प में स्थलीय जंतुओं का विविधता बढ़ती ही गई।